राजस्थान में 20 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन होगा लागू। इसके लिए जयपुर में 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिनमें पहला निर्णय है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन का मतलब बाहर निकलने की छूट नहीं है। रमजान और अक्षय तृतीया पर लॉकडाउन की हो पूरी पालना, धर्मगुरु और जनप्रतिनिधि निभाए इसकी जिम्मेदारी। दूसरा बड़ा निर्णय है वो है 1/3 कार्मिकों को फिलहाल नहीं आना है कार्यालय। तीसरा है राज्य के कैंपों में अटके श्रमिक कार्यस्थल पर जा सकेंगे। चौथा बड़ा निर्णय है वो है प्रदेश को 18,000 करोड़ की राजस्व हानि, केंद्र दे विशेष पैकेज। पांचवा बड़ा निर्णय है वो है पेडेंसी नहीं रहे, इसके लिए दिल्ली भिजवाए 4,000 सैंपल। और छठा बड़ा निर्णय है वो है मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी उपज की खरीद। तो सबसे पहले वो है मॉडिफाइड लॉकडाउन का मतलब बाहर निकलने की छूट नहीं है। रमज़ान और अक्षय तृतीया पर लॉकडाउन की पूरी पालना होनी चाहिए। इसके लिए धर्मगुरु और जनप्रतिनिधि भी इसकी जिम्मेदारी निभाए, केवल सरकार ही इसकी जिम्मेदार नहीं है। इन्होंने धर्मगुरु, जनप्रतिनिधियों व एनजीओ को इसके लिए अपील की है कि आप भी इसमें सक्रिय भूमिकाएं निभाएं और मॉडिफाइड लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिश करें। दूसरा है 1/3 कार्मिकों को फिलहाल नहीं आना है कार्यालय। तो मुख्यमंत्री जी ने आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों में 20 अप्रैल से 33% कार्मिकों को रोटेशन के आधार पर बुलाने के निर्णय को फिलहाल टाल दिया है। अभी केवल सचिव, विभागाध्यक्ष और उप सचिव स्तर के अधिकारी और निजी स्टाफ ही इस दफ्तर में आएंगे। आगे इस संबंध में चरणबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाएगा। अगला है राज्य के कैंपों में अटके श्रमिक कार्यस्थल पर जा सकेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भारत सरकार ने प्रदेश के अंदर विभिन्न जिलों में कैंपों में अटके श्रमिकों को राज्य में स्थित उनके कार्यस्थलों पर पहुंचने की छूट दे दी है, लेकिन इससे पूरी तरह समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की समस्या अन्य राज्यों से भिन्न है। बड़ी संख्या में यहाँ के श्रमिक देश के लगभग सभी राज्यों में मौजूद है। वे कोरोना महामारी के कारण तनाव में हैं। एक बार उन्हें अपने घर जाना की अनुमति देनी चाहिए, फिर वो वापस अपने काम पर जा सकेंगे। इससे उनको आत्मसंतुष्टि मिल जाएगी। तो इसके लिए अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश में जो कोटा में पढ़ रहे कोचिंग स्टूडेंट है उनको यूपी सरकार राज्य में लेके चली गई। तो उन्होंने कहा है कि अन्य राज्य के सरकारें भी अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ उनको ज़रूर मिलाए, ताकि उनमें आत्मसंतुष्टि आए और वो तनाव से दूर हो जाए। अगला है प्रदेश को 18,000 करोड़ की राजस्व हानि, केंद्र दे विशेष पैकेज। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोरोना के कारण राज्य की आय और राजस्व संग्रहण में 60 से 70% तक गिरावट आई है। आर्थिक मंदी और कोरोना के कारण राजस्थान को इस वर्ष करीब 18,000 करोड़ के राजस्व की हानि हुई है। मार्च के अंतिम सप्ताह में ही करीब 3500 करोड़ रुपए की राजस्व का नुकसान हुआ है। इस स्थिति का सामना करने के लिए केंद्र सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए। पेडेंसी नहीं रहे, इसके लिए दिल्ली भिजवाए 4,000 सैंपल। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोरोना के टेस्ट की पेडेंसी नहीं रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने करीब 4,000 सैंपल के जांच के लिए दिल्ली भिजवाए हैं। राजस्थान में कोरोना की सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए उन्होंने सैंपल को दिल्ली भिजवाए हैं, ताकि जांच जल्दी से जल्दी आ सके। और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। अगला है मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी उपज खरीद। मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि मंडियों में कृषि जिन्सों की खरीद में सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल की पालना हो, साथ ही किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य भी मिले। श्री अशोक गहलोत ने कहा कि करीब 400 मंडियों और गौण मंडियों, करीब 500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी समितियों
और करीब 500 कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए जिंसों की खरीद की व्यवस्था की गई है, ताकि रबी की जिंसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा सके। कोटा में ये संभाग में ये जिंसों की खरीद है वो शुरू भी हो चुकी है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा सूचना जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त श्री महेंद्र सोनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वार्ता का इसमें संचालन किया।